आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि आपने वाटरमार्क किस तरह लगाना है। अगर कोई शेप वो कह देता है किस तरह आपने इंसर्ट करनी है, ड्रा करनी है एक्सेल के अंदर। और उसके अलावा वो कह देता है कि जो हेडर रो है वो कैसे रिपीट करनी है हर पेज पे। जब आप किसी डाटे का प्रिंट दे तो जो हेडर रो होती है, जो हमारी हेडिंग होती है, वो नॉर्मली अगर हम प्रिंट दें तो वो सिर्फ पहले पेज पे आती है। जो दूसरा होता है, तीसरा होता है, मतलब जितने भी आगे पेज होते हैं उस पर शो नहीं होती। तो लिहाजा उसके लिए हमें अलग से वो कमांड लगानी पड़ती है कि ये जो हेडर रो है ये हर पेज पे रिपीट हो, ताकि हमें डाटा को पढ़ने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास डाटा क्या दिया गया। डेली पेटी कैश एंड इन्वेंट्री लॉग। इसमें आइटम डिस्क्रिप्शन दी गई है, कैटेगरी दी गई है कि कौन सी है, स्टेशनरी है, रिफ्रेशमेंट का है। उसके अलावा ओपनिंग कितना हमारे पास बैलेंस है, क्लोजिंग कितना है और स्पेंड कितना किया है। इसको हमने एक्सेल पे लिखना होता है पहले। तो ये हमने एक्सेल पे लिख लिया, ये सारा डाटा जितना भी उसने हमें दिया था। अब वन बाय वन हम इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करते हैं। इंस्ट्रक्शन वन, ड्रा ए रेक्टेंगल एट द टॉप ऑफ द वर्कशीट एंड एंटर द टेक्स्ट पेटी कैश इनसाइड इट। अब वो कह रहा है कि आपने रेक्टेंगल ड्रा करनी है टॉप पे, और उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखना है आपने वो पेटी कैश लिखना है। तो अगर हम अपने डाटे की बात करें, ये हमारे पास है टॉप, इधर वो हम इंसर्ट करेंगे रेक्टेंगल। वो जाना हमने इंसर्ट टैब के अंदर। इधर आ रहा है शेप्स, शेप्स में जाएंगे तो आपको इधर रेक्टेंगल की मिल जाएगी। ये देखिए रेक्टेंगल्स। तो ये फर्स्ट वाला ही हम ले लेंगे रेक्टेंगल का, इसको हम ड्रा करेंगे यहाँ पे। ये बिल्कुल टॉप पे हमने ड्रा कर दी। अब इसके अंदर उसने बोला था क्या लिखना है, पेटी कैश। तो हम यहाँ पे पेटी कैश लिखते हैं, उसका साइज बड़ा कर लेंगे। तो ये हमारे पास पहली जो इंस्ट्रक्शन थी उसको हमने परफॉर्म कर लिया। ये उसने पेटी कैश की कहा था, ये हमने पेटी कैश लिख दिया। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं। एड योर रोल नंबर एज ए वाटर मार्क यूजिंग दी हेडर या फुटर ऑप्शन। अब वो कह रहा है कि आपका जो रोल नंबर है, अगर पेपर में वो कह देता कि आपके स्लिप पे जो रोल नंबर लिखा हो इसको वाटर मार्क लगाएं अपनी एक्सेल के डाटे पे। या तो आप हेडर पे लगा दें या फुटर पे लगा दें, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो अगर हम एक्सेल की बात करें तो यहाँ पे हम जाएंगे पहले, क्योंकि हमने वाटरमार्क लगाना है। तो सबसे पहले हमने डाटे को सिलेक्ट कर लेना है। ये सारा डाटा हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद जाएंगे हम पेज लेआउट में, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे हम। ये हमारे पास आ गई पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स ओपन। इसमें आएंगे हेडर एंड फुटर में। तो अब उसने हमें स्पेसिफाई नहीं किया कि आपने हेडर में लगाना है या फुटर में लगाना है, तो हम हेडर पे लगा देते हैं। तो कस्टम हेडर पे क्लिक करेंगे। इसमें भी आगे सेक्शन बने होते हैं, आपने लेफ्ट सेक्शन पे लगाना है, सेंटर पे लगाना है, राइट पे लगाना है। अब उसने हमें बताया नहीं हुआ, तो आपकी मर्जी है, आप लेफ्ट पे लगा दें, सेंटर पे लगा दें या राइट पे लगा दें। इसके अंदर आपने अपना रोल नंबर लिखना है। तो रोल नंबर कुछ भी हो सकता है, हम 6 तक लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6। फर्ज करें ये आपका रोल नंबर था, तो यहाँ पे आप लेफ्ट पे ये लिख के ओके करेंगे। तो ये हमारे पास वाटर मार्क लग जाएगा आपके रोल नंबर का। ये यहाँ पे हमें नजर नहीं आ रहा। अगर हम इसको प्रिंट करेंगे, ये देखें, हम कंट्रोल पी करते, तो ये देखें हमें बिल्कुल टॉप पे वो हमारा रोल नंबर नजर आ रहा है, जैसा कि उसने बोला था कि हमें या तो हेडर पे लगा दे या फुटर पे लगा दे। तो हमने ऊपर लगाया तो वो नजर आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अप्लाई ए थिक बॉक्स बॉर्डर अराउंड द इंटायर टेबल। इसकी मैंने आपको शॉर्टकट की भी बताई हुई है कि बॉर्डर आपने कैसे लगाना है, शॉर्टकट की से थिक बॉक्स बॉर्डर कैसे लगाना है। तो मैं दोबारा आपको बता देता हूं। ये ऑलरेडी यहाँ पे मैंने बॉर्डर लगाया हुआ है, तो पहले इसको रिमूव कर लेते हैं। रिमूव करने के लिए आपने प्रेस करना है Alt+H+B+N। ये अलग अलग आपने प्रेस करना है। पहले Alt प्रेस करना है,
उसके बाद H प्रेस करना है, फिर B करना है, फिर N प्रेस करना है। अब ये देखिए इससे बॉर्डर हट गए। अब उसने कहा कि थिक बॉक्स का बॉर्डर अप्लाई करना है, तो पहले डाटा को सिलेक्ट करना है, फिर Alt H B T, ये देखिए थिक बॉक्स अप्लाई हो गया है। आपको जो outer की बॉर्डर है वो बोल्ड नजर आएगी। ये देखें ये सारा बोल्ड नजर आ रहा है आपको, ये है थिक बॉक्स। आप इसको मैनुअल भी लगा सकते हैं। ये जहां पे आपके पास टेबल आ रहा है, ये जहां से हम बॉर्डर लगाते हैं, तो ये आ रहा है थिक आउटसाइड बॉर्डर, तो ये अप्लाई करना होता है। तो पेपर पे आपने कोशिश करनी है कि जो भी काम करना है शॉर्टकट की से करना है, इस तरह आपका टाइम सेव होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन 4, सेट द हेडर रो टू रिपीट ऑन एवरी पेज व्हेन प्रिंट डाटा। ये कमांड बहुत समझने वाली है, ये न्यू आपके लिए है कि जब हम किसी भी डाटा को प्रिंट करते हैं, जो उसकी हेडर रो है वो हर पेज पे प्रिंट होनी चाहिए। नॉर्मली जब हम एक्सेल से कोई डाटा प्रिंट करते हैं तो वो टॉप रो जो होती है वो फर्स्ट पेज पे आती है, दूसरे पेज पे नहीं जाती। तो हम क्या करेंगे, पहले तो ये है, आपने जाना है सबसे पहले पेज लेआउट में। पेज लेआउट में जाके आपने पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स ओपन कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपने जाना है शीट में। इसमें अगर आप देखेंगे यहां पे आ रहा है रोज टू रिपीट एट टॉप। यहां पे आपने ये एरो का जो साइन आ रहा है इधर आप क्लिक करेंगे तो वो कहेगा किस रो को आपने रिपीट करना है हर पेज के ऊपर टॉप पे। तो हम ये वाली हेडिंग रो जो है आइटम डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, ओपनिंग, क्लोजिंग, स्पेंड, फिर ये हर पेज पे रिपीट हो ताकि हमें डाटा पढ़ने में आसानी हो। तो ये सारी रो हमने सिलेक्ट कर लेनी। ये देखें ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो अब यहां से आप इसको एक दफा ओपन कर ले, तो ये देखिए उसने रेंज दे दी है, तो इसको हम ओके करेंगे। तो ये हमारी जो फर्स्ट रो है ये सिलेक्ट कर दी है कि जब भी हम इस शीट को प्रिंट करेंगे तो हमारी फर्स्ट रो हर पेज पे रिपीट होगी। ये यहाँ पे तो आपको नजर नहीं है, जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो तब नजर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये अभी लास्ट में मैं आपको चेक भी करवाता हूं प्रिंट करें। नेक्स्ट है सेट ऑल मार्जिन टू 0.5 इंचेस। अब उन्होंने बोला है कि जितने भी मार्जिन है टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम, सारे 0.5 होने चाहिए। तो अगर हम अपने डाटा की बात करें, सबसे पहले आपने डाटा सिलेक्ट करना है। हमने डाटा सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने जाना है पेज लेआउट में, जाके पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है मार्जिन, पेज के साथ मार्जिन। इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखे ये आ रहा है 1.8 लेफ्ट साइड, राइट साइड भी 1.8, टॉप आ रहा है 1.9। इसको करना है 0.5 चारों साइडों पे। तो 0.5 यहाँ पे लिखेंगे, टॉप भी 0.5, लेफ्ट को भी 0.5 करेगा और बॉटम को भी 0.5 करना है। और इस तरह ही राइट साइड पे भी 0.5। इस तरह जितने भी मार्जिन थे उसने बोला था ऑल मार्जिन, हमने सब मार्जिन को 0.5 कर दिया। उसके बाद हम करेंगे ओके। तो अब जितना भी मार्जिन है पेज का वो चारों साइडों से 0.5 है। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है, अप्लाई अ डेंटेशन, सेंटर दी वर्कशीट वर्टिकली ऑन दी पेज। अब वो कह रहा है कि आपने डेंटेशन अप्लाई करनी है और शीट को वर्टिकली सेंटर करना है, वर्टिकली। तो अगर हम पेज लेआउट में जाएं, पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे, ये हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। एक्सेल में जाएंगे, पेज लेआउट में आगे पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स ओपन किया। इधर हमारे पास आ गया सेंटर ऑन पेज। उसने बोला था वर्टिकली आपने सेंटर करना है, तो ये हमने वर्टिकली क्लिक करेंगे तो ये देखें ये डाटा हमारा सेंटर हो रहा है। अगर हम अनचेक करते हैं तो ये देखें डाटा ऊपर चला गया, अगर चेक करेंगे तो ये डाटा हमारा सेंटर में आ गया।
तो अब इसको ओके करना है। तो ये हमारा सेंटर वर्टिकली इंडेंटेशन अप्लाई हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, टर्न ऑफ ग्रिड लाइंस बिफोर द सेविंग वर्कशीट। अब वो कह रहा है कि वर्कशीट को सेव करने से पहले आपने ग्रिड लाइंस को ऑफ करना है। अब ग्रिड लाइंस क्या होती हैं, ये जो हमें एक्सेल में नजर आ रही हैं, ये कॉलम की लाइन है और ये रो की लाइन है। अब ये लाइनें हमने रिमूव करनी है। सबसे पहले आपने जाना है, सॉरी, पेज लेआउट में ही हमें नजर आ रहा है ये ग्रिड लाइंस। तो यहाँ पे आपने व्यू करना है, व्यू को चेक किया हुआ इसको अनचेक कर देंगे। तो ये देखें लाइनें गायब हो गई है, कहीं पे भी हमें वो लाइन नजर नहीं आ रही। अगर हम चेक करेंगे तो ये देखेंगे दोबारा आ गई। तो इसको आपने अनचेक करना है, कहाँ पे जाके, पेज लेआउट में, यहाँ पे आ रहा है ग्रिड लाइन, इसको अनचेक कर दें। ये देखें ये सारी लाइनें गायब हो गई। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, अच्छा ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पे हमारी एंड होगी। अब मैं आपको वो दिखा दूं जो हमने इंस्ट्रक्शन अप्लाई की है। इसको करना है आपने कंट्रोल पी। तो सबसे पहले हम अपने डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे, इसको कंट्रोल पी करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये प्रिंट सिलेक्शन। उसके बाद आपने ये स्केलिंग पे आके फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज करेंगे और इसको हम कहते हैं कि ये लैंडस्केप कर दे। तो इसके लिए हम पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स दोबारा ओपन कर लेंगे। तो इसके ऊपर हम लैंडस्केप अप्लाई करते हैं। तो ये देखें, एक तो ये है कि हमने अपना रोल नंबर टॉप पे लिखा था वो नजर आ रहा है हमें। अब मार्जिन हम दोबारा चेक कर लेते हैं जो हमने अप्लाई किया। अब ये देखें लेफ्ट साइड पे भी 0.5 आ रहा है, राइट साइड पर 0.5 आ रहा है और बॉटम पे भी 0.5, जो कि उसने बोला था सारे मार्जिन आपने 0.5 करने, वो हमने कर दिए। और ये डेंटेशन भी वर्टिकल, सेंटर वर्टिकल करना था, वो भी हमने अप्लाई कर दिया है। अब रही बात, ये हमने चेक करना है कि ये टॉप रो को हर पेज पे प्रिंट हो रही है या नहीं। तो इसमें यह है कि डाटा हमारा कम है जो कि एक पेज पे आ रहा है, तो हम इसको एक दफा कॉपी करके नीचे पेस्ट करते हैं, चेक करते हैं कि वो टॉप वाली रो रिपीट भी हो रही है दूसरे पेज पे या नहीं। इसको नीचे पेस्ट करते हैं, फिर नीचे पेस्ट करते हैं। अब ये डाटा हमारा 2 पेजेस पे जाएगा। तो ये डाटा को हमने सिलेक्ट किया, अब कंट्रोल पी करते हैं। अब ये देखें हमने लैंडस्केप सिलेक्ट किया हुआ है। तो अगर हम दूसरे पेज की यहां से बात करें, ये 1 पेज है, अब दूसरे पेज पे चले तो ये देखें हमने कहा था ये आइटम डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, ओपनिंग, क्लोजिंग और स्पेंड, ये वाली रो हर पेज पे आनी चाहिए। तो अब सेकंड पेज पे हम, तो वो ऊपर वाली हेडिंग हर रो पे आ रही है ताकि हमें डाटा पढ़ने में आसानी हो कि ये जेनिटोरियल या एडमर, इसका ऊपर हेडिंग क्या थी, कैटेगरी थी। अब ये बैलेंस आ रहा है 3500, 800, ये किसका बैलेंस है, ये ओपनिंग है, क्लोजिंग है। अगर नहीं लिखा हो तो हमें कंफ्यूजन हो सकती है। तो इस तरह ये ऊपर हेडिंग को शो करवाने के लिए आपने वो सिलेक्ट करना होता है जाके यहां से पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स से। तो अभी जल्दी से बैठ के ये सारी इंस्ट्रक्शन जो अभी हमने परफॉर्म किया है इसको परफॉर्म करें, तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर